ओके, गुड मॉर्निंग। एंड हम लोग लास्ट बताए थे आपको अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वहाँ बताए थे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, है ना। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। उसमें कुछ क्वेश्चन और भी है डिस्कस करने का। सो लेट अस सी फर्स्ट वन। दिस इज इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, देन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको कि वेवलेंथ जो है, अगर यहाँ से देखो आप, वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी, स्पीड है वो, तो दिस इज इक्वल टू वी कर दो आप, करेक्ट। अब फार्मूला आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई एम वी, करेक्ट। तो लैम्डा की जगह में v पुट कर दो आप, v h बाई एम वी हो जाएगा। फिर क्या है, v का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू h बाई एम हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट h बाई एम होगा। तो अपना v किसके बराबर, लैम्डा बराबर है, लैम्डा इक्वल टू कितना निकल गया, अंडर रूट h बाई एम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा प्रॉब्लम था। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, अंडर रूट h बाई एम, मतलब ये अपना डी ऑप्शन हो गया, करेक्ट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, दिस इज दिस वन। तो ये अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेट अस सॉल्व दिस वन। हाँ जी, यहाँ पर क्या मालूम है आपको, देख लो जरा। यहाँ मालूम है आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक एलिमेंट x है, एटॉमिक नंबर 26 है। तो अब यहाँ निकालना है आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा और वैल्यू ऑफ n क्या होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, x जो है इसमें चार्ज n प्लस है, करेक्ट। तो उसके जगह में हम यहाँ पर एक साइन उसका थोड़ा बदल रहे हैं, क्योंकि कारण इसका ये है कि अपना मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फार्मूला में n इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम वहाँ बदल दिए। n तो चार्ज है, ये n क्या है, तो n यहाँ पर ही है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो हमको ये भी निकालना है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साथ ही निकालना हमको m का वैल्यू कितना चार्ज होगा। एलिमेंट कौन सा है जी, 26 एटॉमिक नंबर है, मतलब आयरन हो जाएगा, करेक्ट। तो आयरन है, पहले से कन्फिग्रेशन लिखो आप, शॉर्टकट में लिखते हैं आर्गन, है ना। आर्गन के बाद 4s2 3d, क्योंकि ये 18 तक कंप्लीट हो चुका होगा, 18 2 20, 20 और 6 26, करेक्ट। तो आप बताओ कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड अभी है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, करेक्ट। आप ये देख लो कि यहाँ जो आंसर दिया है उसमें जरा देखो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन बी 4 2 3 और 0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है अपना इस तरह से। अब चार्ज देखो जरा यहाँ पर, यहाँ जो n चार्ज दिखा रहा है, चार्ज के बोले क्या दिखा रहा है आपको, 2 4 1 या 2, मतलब चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा। ये हमको मालूम चला कहाँ से, ऑप्शन से। तो अब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो आपको देना है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे कि अपना मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा जी, रूट 24 आएगा। ये आपको मालूम है ना, दिस इज रूट 24 इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2 होगा। रूट हटा दो दोनों तरफ से, या फिर स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। 24 इक्वल टू कितना आएगा, n इंटू n प्लस 2। यहाँ से n कितना आएगा, n का वैल्यू क्या पुट करोगे कि 24 आएगा। तो आप पुट कर सकते हो 4, क्या चेक करके देखो आप, 4 इंटू 6 24 आ जाएगा, करेक्ट। तो 4 तो निकल गया, कितना आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो वैसे तो ऑप्शन आपके पास यहाँ से मालूम चल जाएगा आपको, चार्ज 2 होगा, यहाँ भी चेक कर लो आप। अगर इसमें चार्ज हम 2 कर दें, मतलब क्या हुआ, 2 चार्ज का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2 मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है जी आपको, करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से आएगा,
सबसे बाहर वाले सेल से, बाहर का सेल कौन है 4 है ना, 4s, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, कितना रह जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और 3d 6 होगा, और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 है जो कि अनपेयर्ड है, तो वो निकल गया अपना है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आपको वहाँ पर ही होगा, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से निकल गया 4 आपका, और इसमें चार्ज कितना हो गया जी +2 हो गया, तो अपना ये सही आंसर हो जाएगा है ना, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वैल्यू ऑफ n मतलब इसका चार्ज 2 हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन क्या होगा जी, कॉन्फ़िगरेशन का D7 है, तो D7 है मतलब पहले तो आप ये बना लो, देखो D7 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, करेक्ट। आपको हम बतला चुके हैं व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन अगर अपना अनपेयर्ड है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन होता है अपना +½ या -½ तो यहाँ 3 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीनों अगर हम सपोज लिखते हैं +½ इसका स्पिन क्वांटम नंबर +½ और +½ तीनों अगर ऐड करें कितना आएगा 3/2, यही अपना आंसर, दिस इज टोटल स्पिन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा सबके लिए हाफ जोड़ दोगे आप, क्योंकि सबका स्पिन सेम डायरेक्शन में है ना, इसीलिए +½ करके ऐड करें 3/2 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज अगर फॉर्मूला आपको लिखना होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल स्पिन, दिस इज टोटल स्पिन निकल के आ जाएगा, वही हुआ है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था तो 3/2 हो गया, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जी, गिवन क्या आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको है, ये सेल का नंबर दिया गया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विथ, यहाँ मिसिंग है, राइट, यहाँ क्या मिसिंग है आपको हम यहाँ बताते हैं, L = 2, करेक्ट, दिस इज L = 2 इन एन एटम ऑफ है ना, इन एन atom of element X, so this one is element, right, this is element, correct, बाकी सब सेम है। तो अब बताओ एक एलिमेंट X है, उसमें बताना है आपको कि अपना पहला सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल दिया गया है, अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा L = 2 में, तो अब देखो L = 2 डिफाइन किसके लिए होगा जी, तो पहला ऑर्बिट के लिए तो डिफाइन नहीं होता है, इसमें केवल अपना L = 0 डिफाइन होता है। सेकंड सेल अगर हम बात करें तो यहाँ L = डिफाइन होता है 0 या फिर 1, तो सेकंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको L = 2 के लिए, ठीक है ना। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में डिफाइन होता है अपना L = 0 1 और 2, ये S होता है, ये P होता है और ये D होता है, करेक्ट। आ जाओ आप थर्ड में, तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, देखो थर्ड सेल में, ये अपना थर्ड सेल हुआ, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखोगे आप 3s2 3p कितना रहा होगा 6, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 3d में कितना आ जाएगा, 6 + 2 8 हो चुका है, टोटल 11 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा जी, है ना। तो अपना आंसर कितना हो गया, यही है अपना L = 2, मतलब D सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपना पहला ऑप्शन सही हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ अगला प्रॉब्लम हम लेते हैं, दिस वन इज, लेट अस सी दिस वन, कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, करेक्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 1 एंड L = 2 आर रिस्पेक्टिवली। बढ़िया, बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर है। तो अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो जी आप, यहाँ आप पूरा लिखना होगा आपको, क्योंकि L = 1 और L = 2 आपको देखना है। तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. दिस इज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। 24 इसका एटॉमिक नंबर है, करेक्ट। ओके, तो अब बताओ L = 1 मतलब क्या? मतलब P सब सेल, L2 मतलब क्या? D सब सेल। आप बताओ P सब सेल कहाँ कहाँ पर है? यहाँ है P, 2p, 3p। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 + 6 12 है, अच्छी बात है। D में जरा चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन है। ये अपना D है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आंसर कितना हो गया? 12 and 5, 12 and 5, नो प्रॉब्लम। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रॉब्लम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखें। ये रहा, फॉर आयोनाइजिंग एन एक्साइटेड हाइड्रोजन आइटम, करेक्ट, द रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड होना चाहिए यहाँ पर, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा। तो पूछ रहा है आपको, ऑप्शन यहाँ 4 दिया है आपके। तो बोला है एक्साइटेड मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन आइटम? मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो पहला ऑर्बिट पे नहीं है, करेक्ट, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, कहीं और होगा। आइए देखते हैं। ये अपना n = मान लेते हैं इन्फिनिटी बाहर, और ये मान लेते हैं कुछ इस तरह का, मान लेते हैं n = 1 है, n = 2 है, n = मतलब पहला सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल। तो ये सब कहलाएगा क्या? दिस ऑल आर एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रहा है आपको? फॉर आयोनाइजिंग मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है, ले जाना आपको इन्फिनिटी ले जाना। कहाँ से? इस सब में से कहीं से, पहला छोड़ के, ठीक है। आपको बता चुके हैं, आपको हम एनर्जी बताए हैं। पहला ऑर्बिट का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए होता है, करेक्ट। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है इन्फिनिटी में, कितना एनर्जी देना होगा? माइनस कर दो जी, इसका एनर्जी 0 होगा, 0 माइनस दिस कितना हो जाएगा? 3.4 आएगा। तो 3.4 या फिर उससे कम, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो लगेगा कितना एनर्जी लगेगा? 1.51 लगेगा। तो 3.4 मैक्सिमम या फिर उससे कम। तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आइए बात करते हैं अगला प्रॉब्लम। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं यहाँ पर। देखो, तब इसको बताने से पहले आपको बताया है n का वैल्यू होता है अपना 1 2 3 ... सेल, है ना। सेकंड होता है आपका l, स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 ... कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। मतलब ये डिपेंड किस पे करेगा? n पे डिपेंड करेगा। थर्ड होता है m, ये -l से होता है +l तक, डिपेंड करता है l पर। s होता है ये आपका, इट कैन बी +½ और -½ नो प्रॉब्लम। इसमें तो कोई दिक्कत किसी का नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ही +½ या फिर -½ दिया हुआ है s, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, हाँ, n भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 है 3 है 2 है 3 है, नो प्रॉब्लम। l देखो आप, l हमेशा ध्यान देना, l का वैल्यू स्टार्ट 0 से होगा और कहाँ तक पहुँचेगा? n-1 तक। मतलब हमेशा l छोटा होगा n से, हमेशा। 2 है 0 छोटा है, 3 2 है छोटा, 2 है ये l0 छोटा, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। m जरा देखो जी, ये हमेशा लाइक करता है कहाँ से कहाँ तक? -l से +l, -l से +l। l देखो 0 है, इसको होना चाहिए था 0, लेकिन है -1। इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट। ये 2 है, ये हो गया -3, इसको होना चाहिए था -2 से +2 तक, नॉट पॉसिबल। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, थर्ड तो अपना, है ना, थर्ड अपना पॉसिबल है, क्योंकि m का वैल्यू, है ना, 0 है, करेक्ट। लेकिन m यहाँ पर देखो -3 है,
यहाँ भी -3 था, L2 था, 3 था, मतलब ऑप्शन सेम हो गया ना। तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। देखिए, इसको हटा के आप -2 कर दो, करेक्ट। अब जरा देखो तो आप जरा देखो, माइनस अगर 2 होगा क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल। -2 से +2 तक, -2 है, नो प्रॉब्लम, तो ये पॉसिबल होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यहाँ पर ही 2 ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन सिमिलर है आपका, एक क्वेश्चन ऐसा हम बनाए थे, है ना। और डाई एब्जॉर्ब, सपोज ये अपना एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एब्जॉर्ब किया, एंड री इमिट द सेम एनर्जी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मान लेते हैं फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा एक, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो सारा इमिट कर रहा है, 2 फोटोन इमिट कर रहा है, ठीक है, 2 फोटोन है, करेक्ट। वेवलेंथ क्या है जी? λ1 है और λ2 है। आपको बताना है क्या रिलेशन है ना, λ1 λ2 में, नो प्रॉब्लम। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर रिलीज करेगा, फॉर्मूला पता है जी, क्या फॉर्मूला? 12400 बाई लैम्डा इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, 2 फोटोन इधर है, तो 12400 बाई λ1 प्लस 12400 बाई λ2। इसको आप सॉल्व करो, कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2, नो प्रॉब्लम। एलसीएम लो, ठीक है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? λ1 इंटू λ2 बाई λ1 प्लस λ2। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन तो लग रहा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो गया। आइए आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। गिवन फॉर द प्रोसेस, देखो जी क्या यहाँ दिया गया है कि हीलियम जो अपना है गैसेस फॉर्म में है, इससे बन रहा है हीलियम प्लस, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कितना एनर्जी यहाँ लग रहा है? 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है एनर्जी, करेक्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर द प्रोसेस। अब यहाँ पर जी क्या बोल रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब क्या बनेगा? ये हीलियम प्लस 2 बन जाएगा। तो प्रोसेस यहाँ पर ये बोल रहा है ना, देखो हीलियम से क्या बनाना है आपको? सीधा आपको बना देना है हीलियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये काम अगर होना है, कितना एनर्जी लगेगा? नो प्रॉब्लम, देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो जी, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप में मालूम है कितना एनर्जी लगेगा, सेकंड स्टेप में कितना एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। तो ये तो मालूम है पहला स्टेप। चूँकि आप बोर्स मॉडल पढ़े हो, है ना, तो बोर्स मॉडल में हम ये बता चुके हैं कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसका एनर्जी हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो हम हाइड्रोजन का बता चुके हैं, है ना। अब हीलियम के लिए अगर निकालना होगा आपको इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी लगेगा? अगर हाइड्रोजन होता, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होता इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है, तो कितना एनर्जी लगता? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हीलियम है, हीलियम प्लस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितना लगेगा? 13.6 इंटू Z² ही बताए हैं आपको हम। एनर्जी कितना लगेगा? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z², दिस इज एनर्जी, है ना, निकाल सकते हो आप ऑफ अदर स्पीसीज। कैसा स्पीसीज? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए केवल बात हो रहा है, करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, देखो कितना हो गया, 13.6 हो गया इंटू 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, अब कितना आएगा?
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दोनों ऐड कर दो, आंसर आ गया अपना। तो 24.5 प्लस 54.4 कितना आएगा ये? 78.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो प्रॉब्लम, है ना, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब ये डेरिवेशन टाइप है ना, फ्रीक्वेंसी आपको बताना है जी। वन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 से कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन अपना पहला ऑर्बिट, मतलब सॉरी कहाँ आ रहा है, टू nth स्टेट, मतलब nth ऑर्बिट पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो उसका जो फोटोन बाहर आएगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जो फोटोन बाहर आएगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, निकालिए, है ना। कंडीशन क्या बोला है कि n जो है काफ़ी बड़ा है। चलिए बढ़िया, n बहुत बड़ा नंबर है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंडीशन, है ना, सॉल्व करेंगे वहाँ पर ही। तो एनर्जी तो फॉर्मूला पता है एनर्जी आपको, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? आपको डेल्टा ई सिंपल से निकालना है, ठीक है। कितना आएगा बताइए? दिस इज एनर्जी ऑफ n+1 ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्या हो जाएगा? h इंटू न्यू होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये कितना होगा? -13.6 Z², है ना। तो Z² बाई क्या हो जाएगा? n+1 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन पार्ट पर निकालो बाहर, 13.6 Z² बाहर आ गया, पाई 1/n² आएगा, प्लस में आ गया होगा ये पार्ट, माइनस में 1/n+1 का होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, है ना। अब एक बात है जो हम लोग इस्तेमाल डायरेक्टली यहाँ कर रहे हैं, है ना, वो क्या है कि R/C/H का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहाँ से आया इसको हम बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम यूज करते हैं। तो ये 13.6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यूज करोगे? RCH, दिस इज R/C/H, H इंटू न्यू हो गया, Z² भी है, करेक्ट। इसको जरा आप सॉल्व कर लेते हैं, देखिए n² n+1 का होल स्क्वायर, और हम लोग ऊपर लिखते हैं, देखिए n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। नो प्रॉब्लम, h से h कैंसिल भी हो गया, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी आ रहा है, देखिए, बस इसको सॉल्व करना अब यहाँ पर ही है। तो इसको सॉल्व करना है, देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा जी? RC होगा, Z² होगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ जरा देखो क्या बोले आपको हम, n काफ़ी बड़ा है 1 से, मतलब n+1 भी, मतलब ये जो वैल्यू आएगा जिसको हम क्या लिख पाएंगे हम, क्योंकि n तो बहुत बड़ा है, तो n में 1 अगर जोड़े भी हम तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट हो जाएगा नेग्लिजिबल। किसके तुलना में? n के तुलना में। तो हम ये लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखो जी, ऊपर को पहले एक्सपैंड करो आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस n² है। नीचे क्या है अपना? n² है। अब यहाँ आप ये काम एक्सपैंड आप कर सकते हो, है ना, या फिर इसको डायरेक्टली अगर यहाँ आप यूज कर लो कंडीशन को, आप n+1 प्रोपोर्शनल टू, मतलब दिस इज रफली इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ अगर n² लिख दे हम तो कैलकुलेशन, है ना, थोड़ा सा आपके लिए
कम है ना, कम कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज जेड स्क्वायर हो जाएगा। और देखो क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और 2n + 1 कितना होगा जी? तो चूंकि n बहुत बड़ा है तो 1 नेग्लिजिबल होगा 2n के जगह में, तो 2n केवल यहाँ रह जाएगा बाई n का पावर 4 हो गया। एक n कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 × r × c जेड स्क्वायर बाई n का क्यूब, ये अपना फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया है। तो जब जरा मैच कर लो आंसर से आप देखो जी, डी ऑप्शन में तो n स्क्वायर है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो 2cr जेड स्क्वायर बाई n क्यूब, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। तो अब हम जो बोले थे, हम इस्तेमाल किए हैं इस वैल्यू को, ये कहाँ से आया है उसको हम बगल में आपको दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। अब बताइए कि अगर आपको निकालना होता, आप जो निकालते हो वेवलेंथ निकालते हो जी, कैसे निकालते हो बताओ? डेल्टा इक्वल टू क्या करते हो? डेल्टा ई इक्वल टू जो है, देखिए आप यहाँ देखो बगल में बता रहे हैं, E2 - E1 करते हो जी, करेक्ट। ये होता है आपका HC बाई लैम्डा होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई, सपोज n2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर। कॉमन पार्ट क्या आएगा? 13.6 कॉमन आएगा, जेड स्क्वायर भी कॉमन आएगा, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर लिखते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और ये अपना HC बाई लैम्डा है। आप बताओ 1 में लैम्डा क्या लिखते हो आप? 13.6 बाई HC लिखते हो जी, जेड स्क्वायर रहता है 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर लिखते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहीं पर आप क्या कर लेते हो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? R हो जाता है। याद है फॉर्मूला? ये हम बताते हैं आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम इस्तेमाल भी करते हैं फॉर्मूले को। मतलब क्या हुआ है, हम इसके जगह क्या पुट कर दिए, हम R पुट कर दिए, साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसके साथ में लेके हम, है ना। मतलब ये हुआ, अगर आप थोड़ा देखो यहाँ पर ही, मतलब R इक्वल टू क्या है? 13.6 बाई HC इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो R × C × H कितना हो गया जी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इसी को हम इस्तेमाल डायरेक्टली यहाँ पर हम कर लिए थे। देखो RCS इक्वल टू कितना है? इतना, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो ये तो अपना क्वेश्चन था, बन चुका है।